So finally we have made it to एक और चीज इस Welcome back to the channel everyone. This is Mr. Ulvi. I hope everyone is doing great. So जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था हम पोखरा की तरफ आ रहे थे, तो बीच में हम लोग ने एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट में थोड़ा सा हॉल्ट किया विथ एन अमेजिंग व्यू। अभी भी हम लोग उधर से ही अभी टुवर्ड्स कार जाएंगे, फिर उधर से एक होटल पे जाएंगे। सो स्टे ट्यून इसके लिए भी। सो अभी यहाँ से हम लोग टुवर्ड्स पोखरा जाएंगे विच इज़ अराउंड आई थिंक सो हार्डली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और थोड़ा बहुत ऐसे पहाड़ वहाड़ में चढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हॉपिंग तो होता ही है। जैसे कि देख के पता चल रहा है सीट तो पीछे आ ही चुका है, तो पता नहीं मेरा ऑडियो क्वालिटी कैसा है। आई एम रियली मिसिंग माई माइक। अभी ये पूरा नेपाल टूर मेरे को माइक के साथ करना था, बट माइक इज एट होम, मतलब कि आपको पता ही है क्या हुआ माइक के साथ। सो अपने साथ पीछे बैठने के साथ साथ नेपाल का अंबानी भी साथ में, देखो नेपाल का अंबानी। सो तब तक आप रोड का सीन एंजॉय कीजिए। So finally we have made it to Pokhara. So अब इस चीज़ की एक खासियत चीज़ है, बताता हूँ मैं गाइस। So stay tuned guys, I have to stay. So जैसे कि देख रहे हो इधर, this is the Phewa Lake for which Pokhara is really famous. अगर आपने Phewa Lake नहीं देखा है तो पोखरा नहीं देखा, ऐसा माना जाता है। और एक और चीज़ इस होटल की खासियत है कि अब वो बोट जो देख रहे हैं आप, वो इधर आएगा, फिर हमको उस तरफ से, हमारा होटल उस तरफ है लाइक एन आइलैंड। तो हमको उधर से क्रॉसिंग करना है फ्रॉम दिस साइड। एक और चीज़ इस फेवा लेक के बारे में कि अगर आपको जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे बोटिंग एंड ऑल है, सो अगर आपको बोट भी करना है तो आप बोटिंग भी कर सकते हो, ऑन रेंट आपको मिल जाएगा बोटिंग। हम लोग शायद से अभी आज थोड़ी देर बात करेंगे, पहले चेक इन करके थोड़ा आराम करने के बाद हम एक टेम्पल है जो लेक के उस पार है, अगर टाइम मिला तो आज ही कर लेंगे। अभी हम लोग चेक इन करेंगे, अभी बोट भी थोड़ी बहुत नज़दीक आ रही है। Finally, after a lovely boat ride, we are going towards the lovely Fishtail Lodge. So, आज का स्टे हमारा है the Hotel Fishtail Lodge, which is in Pokhara. So, अलग अलग सीन्स आते रहेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रांस का भी सीन देख लीजिए। Hope you like the shots of the lovely Fishtail Lodge entrance and all. So now we have entered into the room. We have check-in in the room here, somewhere here. Our room is here, and just opposite of it, that is our lovely Phewa Lake. So as you can see from there, somewhere we came out from there, and from here opposite directly, what a view! And it's really amazing view and weather. And I think so it will rain today because the weather seems to be quite cloudy. So let's see whenever it rains, or if doesn't rain also it will be good, because this is the pleasant weather as of now in Pokhara right now.
So by the time you enjoy some of the exterior of this lovely Fishtail Lodge and with lovely Feva Lake, I know I have to tell you one story of this lovely Fishtail Lodge का एक अलग ही हिस्ट्री है. ये शायद 10-12 साल पहले का हिस्ट्री है. So I'll tell you after some time. First you enjoy the shots of this lovely Fishtail Lodge, then I'll tell you what is the story of this. देख रहे हो अब हम लोग इधर बैठे हैं आराम से अपने रूम के बाहर. दिस इज आवर रूम बाय द वे. सो यहाँ से हम लोग आराम से रिलैक्स करके बैठ सकते हैं, मतलब टू एंजॉय टू कनेक्ट विथ नेचर. जैसे कि अपने मेरा 7 वाला व्लॉग में भी मैंने एक ये बोला था, कनेक्ट नो वाईफाई कनेक्ट विथ नेचर, नो वाईफाई कनेक्ट विथ नेचर. ऐसे ही ऐसा फीलिंग हो रहा है, लेकिन इधर वाईफाई होगा आई थिंक सो, नहीं तो मेरा व्लॉग अपलोड कैसे होगा, दैट इज ऑल्सो वन टेंशन. सो जैसे कि देख रहे हो पूरा ओपन स्पेस एंड ऑल, पूरा रिलैक्सिंग वाला वाइब्स है. और स्टोरी कुछ ही देर में आएगा, थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर मैं आपको बोलता हूँ वो स्टोरी क्या है. सो अभी अब मैं आपको रिवील करने वाला जो स्टोरी है अभी उसकी उसी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज वो लोकेशन है ना एक अलग ही वाइब्स मिलने वाला है और एक स्टोरी भी ना अलग ही है, क्योंकि उस लोकेशन के पास जाके बताने में एक अलग ही मज़ा है और रिफ्रेशमेंट भी होगा उसके लिए भी. और अच्छा खासा पीसफुल वाला होटल है ये, तो एकदम अच्छा वाला वाइब्स मिल रहा है, जैसे कि देख के पता चल ही गया होगा आपको. सो अब आ गए अपन उस लोकेशन के नज़दीक में. सो लोकेशन में पहुंच गए, जैसे कि देख रहे हो दिस इज़ द स्विमिंग पूल जस्ट बिहाइंड ऑफ मी, आप देख रहे हो. सो अब स्टोरी का टाइम आ चुका है. ये स्टोरी है अराउंड मैं 5th स्टैंडर्ड का वेकेशन में था, डैट इज़ अराउंड इन 2007-8 की बात है. मैं 2007-8 में मैं फिशटेल में ही रुका था. दिस इज़ द होटल विद विच आई ऑल्सो स्टेड इन 2007 and 8. मैं तभी 5th का वेकेशन में था. तब मेरा रूम इधर ही किधर होता था, इधर ही किधर या इधर या उधर किधर तो था, अभी उनको थोड़ा याद नहीं आ रहा है कि कौन सा था. तो मैं डायरेक्टली इधर से भाग के सीधा आया और मैं इधर डायरेक्टली जंप मारा. मैंने देखा नहीं कि कितना हाइट है क्या है, डायरेक्टली इसमें जंप किया वैसे ही मैं डूब गया था. तो डूब गया था, फिर बाद में मैं थोड़ा सा आई थिंक मेरे को लगा था कि आज गया मैं. सो फाइनली फिर बाद में एक अच्छी खासी काइंड लेडी, फॉरेनर लेडी सेव मी ऑफ एंड थैंक्स फॉर हर ऑल्सो. सो उसके लिए मतलब कि कैसा मैंने फिर बाद में स्ट्रगल किया, फिर बाद में जाके मैं कैसा बाहर आ चुका था. सो थैंक्स फॉर दैट लेडी ऑल्सो, थैंक्स ऑफ हर ऑल्सो. सो यही था स्टोरी. अब हम जाएंगे एक टेम्पल में जो नज़दीक ही है, भाराई टेम्पल करके बोलते. यहाँ से थोड़ा सा कितना 10 मिनट की दूरी पे ही है. तो यहाँ से हम लोग को पहला जैसे कि आपने देखा फिशटेल का आने इंट्रांस के लिए पहला उधर से क्रॉस करेंगे, फिर वापस उधर आगे से जाके वापस आपको बोट लेना पड़ेगा. once again in the small boat. जैसे कि देख रहे हो कल भी हम लोग ने रैप्टी रिवर किया था, जैसा कि देखा आपने चितवन में. अभी हम उसी बड़े वाले बोट में थे, अभी छोटे वाले बोट पे क्रॉसिंग करके फिर उधर जाके हम जाएंगे बाराही टेम्पल की तरफ. ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए, क्योंकि अभी वापस हम लोग को बोट लेना इधर से, फिर जाके उस पार जाना है. अभी इधर जैसे कि देख रहे हो हम लोग उस पार जाएंगे अभी. तो इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग और एक्साइटमेंट लेवल इज रियली इधर तक है. आई होप आपको एंट्रेंस देख के मजा आया होगा. बट नाउ यू सी द
आउट ऑल्सो ऑफ ईयर। इधर का सीन विन भी देख लीजिए। तब तक हम एक लाइफ जैकेट लेते हैं। यू नीड टू वेयर अ लाइफ जैकेट ऑल्सो। देख रहे हो आप, सो जैसे कि देख रहे हो हम लोग ने पूरा लाइफ जैकेट ये सब पहन लिया गया है और हमारा बोट इधर ही किधर है और उस तरफ किधर उस तरफ जैसे कि आइलैंड जैसा दिख रहा है, उधर ही हम लोग का मंदिर है जो है बाराही टेम्पल। तो हम लोग अभी वही कौन सा बोट में जाना है वो सोच रहे। फाइनली वी हैव मेड इट टू बाराही टेम्पल। हम लोग इसी बोट में अपना ट्रैवल किया, आपने जैसा कि देखा होगा सीन में। सो अमेजिंग फीलिंग। अब हम बाराही टेम्पल के ऊपर चढ़ने वाले हैं, जैसे कि देख रहे हो। इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सो फाइनली वी हैव मेड इट टू बाराही टेम्पल। जैसे कि देख रहे हो जस्ट बिहाइंड ऑफ मी इज द टेम्पल ऑफ बाराही। सो इट इज अमेजिंग फीलिंग। इट्स द टेम्पल ऑफ देवी। इट इज नोन एज बाराही। सो आप इसके शॉट इंजॉय कीजिए। इट्स रियली रियली अमेजिंग फीलिंग है। पॉजिटिविटी का वाइब्स है। I hope you like the scenes of this lovely Barahi temple just behind of me, as you can see. So guys, you should definitely visit this Barahi temple. So it was really great experience. So I have taken some surrounding of this Barahi temple. Shots will come in 3, 2, 1, go. अगेन हम लोग को जाना है टूवर्ड्स बोटिंग। अभी कौन सा बोट है पता नहीं, स्मॉल बोट और बिग बोट जो भी होगा आपको पता चलेगा। और यहाँ से नेपाल का झंडा भी कितना अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, जैसे कि देख रहे हो आप। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर बोट। सो बाय द टाइम अपना बोट स्टार्ट होता है तब तक आप इधर के थोड़ा बहुत सीन एंजॉय कीजिए। मैंने इधर के जगह अभी सीन निकाला। सेकेंड बैठ चुके हैं अपन बोट में, जैसे कि देख के पता चल गया है। सो वापस अभी रिटर्निंग टाइम आ चुका है। तो इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। और ब्लॉग करना इट्स रियली डिफिकल्ट, जैसे कि पब्लिक लोग बहुत है, यू कैन अंडरस्टैंड ना। तो मैं शॉर्ट निकालता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली दूसरे साइड पे मिलता हूँ। तो अगर वो पहाड़ वहाड़ देख रहे हो आप, जैसे कि माउंटेन है सब, अगर वेदर अच्छा खासा क्लियर होता तो उधर से अच्छा खासा माउंट फिशटेल दिखता था और माउंटेन अन्नपूर्णा भी दिखता था। अभी तो वेदर अभी पूरा ग्लूमी है, जैसे कि आपको देख के पता चल ही गया होगा। अगर कल अच्छा खासा वेदर हुआ तो आपको माउंटेन और हिमालय का तो एक अच्छा खासा वाइब्स मिलेगा। Want to take a life jacket तो आपको इधर ही बाजू में मिलेगा बिफोर यू गो टू द टेम्पल। तो लाइफ जैकेट इज द कंपलसरी। इट्स ₹10 NPR। सो मैं अभी कुछ ही देर में मिलता हूँ गाइस। सो इन बाराही टेम्पल ऑल्सो नियर द बाराही टेम्पल आपको पार्किंग फैसिलिटीज सब मिलेंगे, जैसे कि देख रहे हो देयर आर लॉट्स ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज ऑल्सो आउट हियर।
हमने भी अपना कार इधर ही पार्क किया है, तो अब हम जाएंगे किसी और अच्छे खासी डेस्टिनेशन में। ये वाला डेस्टिनेशन भी अच्छा है। हम लोग अब और आगे क्या क्या है इस पूरा पोखरा में और लेक साइड के साइड में हम लोग वो भी एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग जा ही रहते हैं तो मुझे एक अच्छा खासा ये दिखा जो है विजिट नेपाल। तो आप इसके शॉट देख लीजिए, जस्ट इसका अपोजिट में ये लेक साइड के जैसे कि देख रहे हो, ये सब का शॉट जो मज़ा आने वाला है ना, इज गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग। You love the shots of this lovely visit Nepal. पहला जब मैं आता था 2 years before it was returned 2020, but now 2020 को हटाया गया and now only visit Nepal करके लिखा गया है। और एक और चीज़ मैंने आपको भाराई टेम्पल में बताना आई थिंक तो मैं भूल गया हूँ कि अगर आपको जैसे कि अपने बड़े वाले बोट्स देखे रहेंगे, जैसे कि मेरे फिश टेल में देखा होगा ऐसा टाइप का बोट, जैसे कि देख रहे हो डस्ट टाइप ऑफ बड़े बड़े बोट। So it is, you cannot go publicly. If you want to reserve then you can reserve, but publicly वो use नहीं होता है। Only you have to go through public, मतलब रिजर्व करके शेयरिंग बेसिस में नहीं होता है वो। So शेयरिंग बेसिस में जैसे कि आपने देखा मेरा स्मॉल वाला बोट था तो वैसे ही गया। So we are at the streets of पोखरा, जैसे कि देख रहे हो अपना लेक साइड का स्ट्रीट बोलते हैं इसको। जैसे कि आपको लाइटिंग वाइटिंग से तो देख के पता चल ही गया, द रियल मज़ा जो है ना इसको आपको शाम को ही आता है, क्योंकि इतना लाइटिंग वाइटिंग से होता है। सुबह भी आ सकते हैं नो डाउट, बट ज़्यादा करके आपको लाइटिंग वाइटिंग का इतना अच्छा दिखता है ना इवनिंग को। यू शुड डेफिनेटली विजिट ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। इट्स रियली रियली ग्रेट एक्सपीरियंस गाइस। अपन रूम में जैसे कि देख के पता चल ही गया होगा कि थोड़ा सा अंधेरा है और बारिश भी थोड़ी बहुत चालू होगी पोखरा में। सो व्लॉग एंड करने का टाइम हो चुका है गाइस। सो दैट्स इट विद टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अगर पसंद नहीं आया तो यू कैन हिट द डिसलाइक बटन टू। अगर मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया देन डू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल। दिस इज माय आइडिया। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। और ज़रूर बताइएगा इसके आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा, पोखरा का थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग वाला। और कल भी अच्छे अच्छे प्लेसेस में एक्सप्लोर करने की ट्राई करेंगे, तो स्टे ट्यून गाइस।